राम राम भाई सभी को। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो आप भी अगर मार्केट में न्यू हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कैसे करें, कहां से शुरुआत करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन बहुत है, तो मेरे भाई ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है। मुझे अभी शेयर मार्केट में काम किए हुए 3 साल ही हुए, लेकिन उन 3 सालों में मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया है मेरे बारे में, और क्या क्या सही स्टेप्स होते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, वो सारा चीज़ आपको मैं बता दूंगा भाई। वीडियो को बिना स्किप किए भाई देखना। ठीक है। एक एक पॉइंट्स को नोट करना। अगर स्टार्टिंग के फेज में हो ना आप, लाइफ चेंजिंग होने वाला है, इतना ही कह सकता हूँ आपको। और क्या प्रोसेस रहता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ गाइड कर दूंगा, ताकि आप भी उन चीज़ों को फॉलो करके आगे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट्स बताऊँगा ना भाई, इतना मतलब खतरनाक है, क्या ही बोले। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भाई। बहुत कम ही लोग हैं जो ये सब बताते हैं यूट्यूब पे। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए एंड एंजॉय कीजिए। ठीक है। तो देखो यार भाई, 100 में से 90% जो बंदे होते हैं ना, वो शेयर मार्केट में कैसे आते हैं पता है आपको? चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। ठीक है। कहानी जो है भाई ऐसे शुरू होता है। कोई एक बंदा है, ठीक है, इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख रहा होता है। स्क्रॉल करते करते अचानक एक वीडियो सामने आ जाता है और उस पर लिखा होता है थंबनेल पे कि 5 मिनट में 5000 प्रॉफिट, 1 मिनट में 1 लाख प्रॉफिट। तो उसे देख के उसका दिमाग हो जाता है खराब। फिर वो थंबनेल पे क्लिक करके वीडियो देखता है। वीडियो पूरा देखता है और उसमें दिखाए जा रहे बड़े बड़े प्रॉफिट्स। फिर दिमाग खराब इसका, और फिर ये मन ही मन में सोचता है कि भाई ये मतलब सच है क्या? बस और फिर क्या भाई, उसी दिन से उसकी बर्बादी का दिन शुरू हो जाता है। बिना सीखे बिना समझे कूद जाते हैं बंदे। तो यार 90% बंदों का इसी तरह से ही शुरुआत होता है भाई। और मेरे केस में भी यही सेम था, सेम कॉन्सेप्ट है भाई, कोई अलग नहीं है। ठीक है। और जो बाकी 10% बंदे होते हैं ना, उनको कोई दोस्त ने बताया होता है या कहीं से शेयर मार्केट के बारे में सुन के स्टार्ट कर देते हैं यार। कुछ देखते नहीं, कुछ समझते नहीं, बस एक डीमैट अकाउंट बना लेते हैं, उसमें अपने जितने भी सेविंग्स फंड्स है वो डाल देते हैं और बस चालू प्रॉफिट कमाना। इतना इजी नहीं है भाई, इतना इजी नहीं है। हाँ, मार्केट सिंपल है बट ब्रदर इजी नहीं है। इसका मतलब क्या समझे आप? पैसा कमाना बहुत आसान है भाई, ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। और हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि भाई इसमें पैसा कमाना आसान है। अरे हाँ भाई, मैं भी मानता हूँ कि आसान है, बट भाई देखो ना, किन लोगों के लिए आसान है ये? जिन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज है, डिसिप्लिन है, जिनके पास जो प्रॉपर रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं ना। और भाई सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज जो लोग करते हैं, जो भी लोग इसको एज ए बिजनेस की तरह ट्रेड करते हैं, अच्छे से रिस्क मैनेज करके करते हैं ना भाई, वो लोग ही इसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अभी तक। वही लोग इसमें मोस्टली पैसा अर्न कर रहे हैं और अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और इसमें वही लोग बर्बाद होते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर रूल्स के हिसाब से वो करते ही नहीं है ट्रेडिंग। बस आए मार्केट में, मार्केट खुला, पैसे डाले, पैसे डबल करने के चक्कर में रहते हैं बस, और तो कुछ दिखता नहीं उनको, लालच दिखता है। तो वो लोग कैसे सक्सेस होंगे भाई इसमें? बताओ, आप भी बताओ। कि दिमाग में तो कचरा भरा पड़ा है कि भाई पैसा डाले तो अगले दिन डबल ही होना है उसको, कभी लॉस ही नहीं देखना चाहते वो। तो भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता ना मेरे भाई। तो इसी बात को मतलब समझने में बहुत सालों लग जाते हैं बंदों को भाई। लोग इसीलिए बोलते हैं ना, जो मार्केट में नॉलेज लेके आता है वो पैसा लेके जाता है, और जो सिर्फ पैसा लेके आता है वो लास्ट में नॉलेज लेके ही जाता है कुछ ना कुछ। तो यही है भाई, रियलिटी है, ये बताना जरूरी है आप लोगों को, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो चलो यार, बहुत हो गया बकचोदी। आप भी सोच रहे हो कि भाई क्या क्या बक रहा है भाई ये, लेकिन सीरियसली भाई जो बता रहा हूँ ना भाई, ये सब रियलिटी है। एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग जीते हो ना, तो भाई रियलिटी भी सुनो ये सब। तो भाई अब मेन चीज़ पे आते हैं। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो हमको भी इसको बिजनेस की तरह ही ट्रेड करना पड़ेगा भाई। और कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा हमको, जो कि है उसके बारे में नॉलेज लेना। अगर ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो भाई हमको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई आगे सस्टेन कैसे करेंगे नहीं तो क्या है क्या नहीं है बोल के। ठीक है। तो पहले कुछ 2-3 महीने ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखो, सीखने पे फर्स्ट फोकस कीजिए, और उसके साथ साथ जो स्टॉक्स के जो स्पॉट चार्ट होता है उनको देखो, ऑब्जर्व करो, उनको रीड करने की कोशिश करो। ये सब डेली करना है भाई, तभी कुछ हो पाएगा। देखो यार, आई नो कि बहुत से बंदों को लग रहा होगा कि भाई
ये सब इतना ज़रूरी है क्या? ये सब इतना मेहनत ज़रूरी है? तो भाई हाँ, दिल से बता रहा हूँ आपको कि ट्रेडिंग टेक्स टाइम। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए इसको टाइम तो देना पड़ेगा भाई। टाइम नहीं दोगे ना तो नहीं हो पाएगा यार, सॉरी टू से, लेकिन नहीं हो पाएगा। जितना अभी टाइम सीखने पे दोगे आप, स्टार्टिंग के फेज़ में बोल रहा हूँ, ठीक है, सीखने के बाद तो उतना टाइम देना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के फेज़ में जितना आप टाइम दोगे मार्केट को, उतना आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे क्या काम होता है मार्केट में, और अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा भाई। बाद में जितना इन्वेस्टमेंट करोगे टाइम पे अभी मार्केट को, उतना अच्छा रिटर्न्स मिलेगा आपको। मैं आप लोगों को अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लो कहीं पे, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, वो है लर्निंग, क्योंकि लर्निंग में ही छुपी है अर्निंग। देखो ये क्या है, अर्निंग। तो भाई मेरे सीखने पे ज़्यादा फोकस कीजिए रैदर देन इधर उधर की स्ट्रेटेजी वगैरह ढूंढने में, ठीक है। पहले सीखो फिर मतलब कमाओ। एक बार अगर सीख गए ना तो अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है चार्ट रीडिंग एंड एनालिसिस। चार्ट को रीड करना, एनालिसिस करना एक अलग ही प्रकार का लेवल का कला है, ठीक है। चार्ट को डेली रीड एंड मतलब एनालाइज करने से क्या होता है जानते हो, कि मतलब आपको पता लगता है कि भाई ये चार्ट अगर मुँह पर है, देखो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर मार्केट जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब किस लिए जा रहा है, क्या हो रहा है, मतलब पिछले डाटा एनालाइज कर पाओगे आप कि यहाँ पे सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था, तो वो सब आप पहले से मार्क करके रखोगे, आपको पता लगेगा कि भाई क्यों गया है ऊपर, ठीक है। तो वो सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों मतलब रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे बार बार क्यों रुक रहे हैं मार्केट, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा पिछले मतलब डाटा देखना पड़ेगा, जो हमको पिछला वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वो देखना पड़ेगा हमको, फिर जाके हमको सब समझ आएगा ना। और जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, ऑप्शन चेन एंड डाटा डिकोडिंग। मार्केट को बस 2-3 लोग ही चला रहे हैं, वो कौन कौन है? एक तो है सेलर्स, ठीक है, और सेकंड पे है FIDIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो बायर सेलर्स है ना, वो चला रहे हैं। और मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इसमें पैसा डाल रहे हैं, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, और वही हमको मतलब ऐसे लैंडिंग करवाते हैं और वही हमारा स्टॉप लॉस करवाते हैं, ठीक है। उनका सब पता होता है कि कहाँ पे बाय कर रहा है, कहाँ पे सेल कर रहा है बंदा। मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके। मार्केट आ रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे नीचे गिरने नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट हैं। सेलर्स में ऐसा नहीं कि भाई सेल मतलब नीचे ही, ऐसा नहीं है। वो सेलिंग मतलब कॉल को भी सेल कर सकते हैं और पुट को भी सेल कर सकते हैं वो लोग। तो मतलब अगर कॉल को सेल कर लिया तो फिर नीचे का भी हो उनका, और पुट को अगर सेल कर रहे हैं वो तो ऊपर का भी हो। तो वो तो अलग पार्ट है भाई, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये समझ लो कि थोड़ा बेसिक समझ लो, ठीक है, कि एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, नीचे नहीं जाने दे रहा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी सपोर्ट है, और यहाँ पे सेलर्स वगैरह एक्टिवेट बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, अगर नीचे आ रहा है ऐसे ऊपर जाने नहीं दे पा रहे, तो वहाँ पे भी मतलब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है भाई। वहाँ पे पोजीशन वगैरह बहुत सारे हैं उनके। भाई कहने का सीधा मतलब ये है कि मार्केट को हम लोग रिटेल बायर्स नहीं चला रहे, ठीक है, नहीं चला रहे। मार्केट को कौन चला रहे? सेलर्स, ठीक है। सेलर्स, FIDIs, ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, उनके साथ मार्केट को मूवमेंट करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब कहाँ पे सेलर्स हैं, कहाँ पे बायर्स हैं। बायर्स का तो पता नहीं, लेकिन सेलर्स अगर डिटेक्ट कर ले ना तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा आपको स्टार्टिंग में। तो देखो भाई, लर्निंग कर लिया, डेली चार्ट एनालिसिस कर लिया, डाटा भी डिकोड कर लिया, ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ देख लिया, चार्ट पैटर्न सब कुछ आ गया। उसके बाद जो आता है ना भाई, वो होता है पेपर ट्रेडिंग विद प्रॉपर रूल्स।
पेपर ट्रेडिंग तो हम करेंगे, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग हम करेंगे, लेकिन उसके साथ प्रॉपर रूल्स के साथ, जो मतलब रियल ट्रेडिंग में करते हैं ना, रिस्क मैनेज करके 1 ट्रेड पर डे, लॉस लिमिट क्या रहना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ मिला के हमको मतलब डिसिप्लिन के साथ पेपर ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी आपका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसका एक मतलब जर्नल मेंटेन करना है आपको, ठीक है। जर्नल कैसा, एक बुक्स बना लेना, मतलब नोटबुक्स, ठीक है। उस पर लिखना एंट्री प्राइस क्या है, एग्ज़िट प्राइस क्या है, फिर रिस्क लेने का कारण क्या है इतना, फिर कितना रिस्क लिया उस ट्रेड में वो लिखना है, कितना प्रॉफिट किया वो लिखना है। देन अगर उस ट्रेड में आपका लॉस हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लॉस का रीज़न क्या था, ठीक है, वो लिखना है, क्यों लॉस हुआ। और अगर सपोज प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया आपका, तो प्रॉफिट के पीछे का कारण क्या है कि क्यों मार्केट मेरा टारगेट हिट कर दिया, ठीक है, उसका भी रीज़न लिखना है आपको। तो उसका रीज़न क्या था, किस वजह से आपने ट्रेड बनाया था, वो सब आपको जर्नल में मेंटेन करके रखना है भाई। डेली जब भी आप ट्रेड करोगे ना, तो सारा पॉइंट्स आपको लिखना है भाई। लिखोगे नहीं जर्नल में, मतलब सही नहीं होगा भाई। क्योंकि देखो, आज मान लो आपने 1000 का लॉस कर दिया, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, किस लिए ट्रेड बनाया था, आपको पता है क्या? नहीं पता। वो जो मिस्टेक्स है ना, वो जो आ जाएगा ना, मिस्टेक्स वगैरह जो आता है, वो मिस्टेक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्यों, क्या ये लॉस हुआ, तो क्यों लॉस हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या था जो मैंने ट्रेड बनाया और लॉस हो गया। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? आप कुछ नोट्स बनाए नहीं होंगे उसके बारे में, कुछ लिखा नहीं होगा, तो फिर बाद में अगर एनालाइज करने जाओगे तो फिर कैसे मतलब पता चलेगा आपको ये मिस्टेक किया मैंने, और इसको लिखा नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा आपको, है कि नहीं? लिख के रखोगे तो बाद में पता चलेगा कि भाई कौन कौन सा मिस्टेक्स है जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। उस मिस्टेक्स को हमको ओवरकम करना है, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा भाई ये सब, ठीक है। प्रैक्टिस की बात है, सबका होता है, आपका भी हो जाएगा, डोंट वरी। अगर मिस्टेक जो आइडेंटिफाई कर लिए उस पर काम कर लिया आप ना, तो भाई 100% बता रहा हूँ, बहुत आगे चले जाओगे बाकी ट्रेडर्स से। वही है यार, प्रैक्टिस एंड मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना आपका जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। देखो, सब कुछ लर्न कर लिया, सब कुछ डिकोड कर लिया, सब कुछ पेपर ट्रेड कर लिया, ठीक है। अगर आप लॉस में फिर भी हो तो भाई पेपर ट्रेडिंग में ही कंटिन्यू करो। अगर उसमें अगर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो रहा है और उसको सुधार ला पा रहे हो, अगर अच्छे से हो गया सब कुछ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी भी कंट्रोल हो गया आपका, देन जाके आप रियल ट्रेडिंग में एंटर करो, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई पेपर ट्रेडिंग कर ले तो आपको सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है भाई, 100% ये गलत है। जब तक आप रियल ट्रेडिंग में नहीं घुसोगे और प्रॉफिट लॉस नहीं देखोगे, आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे खुद से, भाई मेरा मानना है कि उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा आपका, ठीक है। ट्रेडिंग में अगर सक्सेस होना है, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा हमको। लॉस प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ द गेम है भाई, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम लोग एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या? लॉस को। लॉस का लिमिट हम फिक्स कर सकते हैं खुद से कि मैं एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ। और ये लोग मेजर गलती यहीं पे करते हैं भाई, क्योंकि उनका रिस्क फिक्स ही नहीं होता। कभी 1000 का रिस्क लेंगे, तो कभी 1500 का, तो कभी 2000 का, और कभी कभी ऐसा दिन भी आता है भाई कि उनका फुल कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है। जितना भी लगाए होते हैं वो सारा कुछ मार्केट ले लेता है। भाई बहुत सारी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं स्टार्टिंग्स में, हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। उन सब को इग्नोर नहीं करना है भाई, सारा रूल्स प्रॉपर नॉलेज के साथ हम रियल ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो भाई, फर्स्ट में क्या आता है, 1 ट्रेड पर डे। भाई ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो भाई, बहुत लोग मार्केट में घुस जाते हैं, लेकिन कितना ट्रेड करना है, क्या करना है मार्केट में कुछ पता नहीं होता उनका। बस आते हैं 10,000 15,000 लेके और बस मार्केट में लगे रहते हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। इससे होता है क्या भाई जानते हो? एक ओवर ट्रेडिंग का मतलब आदत बन जाता है आपका, कि बार बार ट्रेड ले रहे हो, घुस जा रहे हो, फिर वहाँ पे चार्जेस भी लगे ना आपका। चार्जेस कहाँ जाएगा बताओ? चार्जेस कट के लॉस में रहोगे तो फिर चार्ज कट के और बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। प्रॉफिट में रहोगे तो फिर छोटा प्रॉफिट रहेगा तो फिर वो खा जाएगा आपका। तो वही बात है भाई,
1 ट्रेड पर डे लो, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। डिफाइन लॉस लिमिट एंड प्रॉफिट लिमिट। अभी जो मैं बता रहा था ना कि कुछ फिक्स नहीं रहता लोगों का कि कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, तो वो बनाओ भाई, फिक्स बनाओ। अगर 200 का रिस्क ले रहा हूँ ना आप में, तो उसके बदले में 300 या 400 का प्रॉफिट मेरा बनना चाहिए। इसको बोलते हैं गुड रिस्क रिवार्ड भाई। ये फॉलो करके करोगे तो फिर लॉस में नहीं रहोगे ज़्यादा। स्मॉल लॉस बिग टारगेट एंड मिनिमम RR 1:2। ये दोनों सेम चीज़ है भाई, क्योंकि देखो रिस्क रिवार्ड जो होता है ना वो गेम चेंजिंग होता है। कितना रिस्क ले रहे हो आप, कितना मार्केट से ले रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं 1000 रिस्क लेते हैं और 500 ही लेते हैं मार्केट से, तो वो ख़राब होता है भाई। एट द एंड आप लॉस में ही रहोगे। तो एक गुड रिस्क रिवार्ड क्या होता है, 1:2 या जितना भी ले सकते हो, 3, 4 जितना भी आपका बन रहा है आपके हिसाब से, तो वो ले लो। स्मॉल लॉस वही 1 रुपये का लॉस ले लो, बड़ा टारगेट 2 रुपीज़ का, 2, 3, 4 जितना भी। इसका मतलब 2, 3, 4 ऐसा बोला, मैं ऐसा मत सोचा कि भाई 1-2 रुपीज़ का ही, ऐसा नहीं। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 1000 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, कोई बंदा 1000 का रिस्क ले रहा है, तो मिनिमम 2000 का प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा उसको, नहीं तो काम नहीं बनेगा भाई। देन उसके बाद आता है नो ग्रीड, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो भाई लालच सबके में है, मेरे में भी है, आपके में है, और भी बंदों के में है, लेकिन हमको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा मार्केट में, नहीं तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिना लालच के ही काम करना पड़ेगा हमको। देखो आपने ट्रेड किया, सुबह सुबह आपको 1000 का प्रॉफिट दे दिया मार्केट, ठीक है, आपको दे दिया 1000 का प्रॉफिट। अब आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा कि 1000 को हमको 2000 कैसे बनाना है आज ही। भाई मार्केट तो दे दिया ना 1000 रुपीज़, तो फिर 2000 का क्या, क्यों सोच रहे हो, वो एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि भाई और देगा मार्केट। जितना दिया उसको लेके जाओ ना भाई मार्केट से बाहर, फिर नेक्स्ट दिन देखो क्या होगा। तो गलती यहाँ होता है भाई, मार्केट तो देता है पैसा सबको, लेकिन हम लोग ले नहीं पाते, वो हम लोगों के पास हिम्मत नहीं होता। स्टार्टिंग में सबका हालत है भाई ये। देन आता है भाई नो फियर नो फोमो। ये क्या चीज़ है, मार्केट में हमको डर लगता है भाई ट्रेड लेने के लिए, है कि नहीं। क्यों डर लगता है, क्योंकि हमारा पैसा है भाई, हार्ड अर्न मनी जो बोलते हैं, बहुत मेहनत का पैसा होता है, वो इन्वॉल्व होता है। डरना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं डरना चाहिए। इतना मेहनत से पैसा मतलब अर्न करके मम्मी पापा देते हैं हमको, उसको लगाते हैं हम, तो भाई लॉस का खतरा तो रहता है। लेकिन एक बात बताऊँ भाई, बिना लॉस के कोई भी काम नहीं है, ठीक है भाई। रिस्क सब में है, ठीक है, रिस्क लेना सीखो। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई लगा दो सारा पैसा, ऐसा नहीं है भाई। स्मॉल रिस्क लो और बड़ा पैसा बनाओ, यही है गुरु मंत्र। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो फोमो है ना, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है मार्केट में। एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, जा रहा है। हम लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे बाय कर लूँ क्या, यहाँ पे बाय कर लूँ क्या, जा रहा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से मार्केट को बाय कर लेते हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, बड़ा सा साइकोलॉजी लेवल भी है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, मतलब हम लोग का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे पुल बैक आता है, थोड़ा सा ब्रेकआउट मारता है, यहाँ पे ले लेते हैं हम टॉप पे लेने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा होल्ड करता है मार्केट ऐसे, फिर ऐसा एक कैंडल बना देता है, हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे वो हिट हो जाता है भाई, हिट हो जाता है, जैसे फिर रिवर्स मार देता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या सोचते हैं, भाई लॉस हो गया, फिर मेरे डायरेक्शन पे जा रहा है मार्केट, तो फिर यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं फिर, ठीक है। फिर मार्केट फिर रिवर्स मार देता है, फिर हमारा ऐसा हिट हो जाता है। भाई ये क्या है बताओ, आपने एनालाइज किया एक चीज़, ठीक है, ले लो ना, छोटा स्टॉप लॉस देख के ले लो, यहाँ पे इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लो। यहाँ से देखो ऑलरेडी इतना मूव आ चुका है, ऊपर बाय करेगा, बताओ प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना थोड़ा बहुत भाई, यहाँ से थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और मार्केट एसएल हंटिंग करता है भाई, मार्केट केवल एंड केवल एसएल हंटिंग के थ्रू ही चलता है। एसएल हंटिंग क्या होता है, एसएल हंटिंग क्या होता है भाई, पता है आपको किसी को? एक एडवांस कॉन्सेप्ट है भाई, ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा इस वीडियो में नहीं, आगे के जो भी वीडियोस आएंगे ना, इस बारे में भी बहुत से डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे ही काम करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई,
इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है भाई, 70 to 80% ये मार्केट में काम करता है। और बाकी जो 10 to 20% होता है उस पर फेल होता है, लेकिन उसका भी स्मॉल एसएल मिलता है, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा एसएल मिलता है। वो आपको डिटेल्स में बता दूंगा आगे के वीडियोस में, उसका चिंता मत कीजिए आप, क्योंकि मार्केट जो है ना भाई हमारे एसएल के भरोसे ही चलता है। जहाँ पे भी हमारा एसएल रहता है ना, यहाँ पे अगर है, यहाँ पे अगर है, यहाँ पे ऐसे काट के जाएगा एसएल, हम लोग देखते रहेंगे। एक एडवांस कॉन्सेप्ट है भाई, ये आपको बता दूंगा आराम से। इस पर अगर बताऊंगा तो फिर 1-2 घंटे का लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें बस हम कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, बिगिनर्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई मार्केट में, आपके ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं भाई। अगर अच्छे से आ गया ना तो आपको प्रॉफिटेबल बनने में कोई नहीं रोक सकता है भाई, कोई भी नहीं रोक सकता। लिख के ले लो, चलो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो ये डिसिप्लिन एंड पेशेंस है ना भाई, पेशेंस, ये दोनों चीज़ सभी ट्रेडर में होना ही चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ सभी ट्रेडर में होना ही चाहिए भाई, नहीं तो नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग। क्योंकि भाई डिसिप्लिन जो होता है ना, ये सिखाते हैं कि भाई रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। जो आपने एक बनाया है सेटअप, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है आपको। जब तक आपका सेटअप ना बने मार्केट में, तब तक एंट्री नहीं करना है। और जब तक आपका टारगेट हिट ना हो या एसएल हिट ना हो, तब तक ट्रेड से निकलना ही नहीं है हमको। ये होता है पेशेंस। एक हो गया डिसिप्लिन, एक हो गया पेशेंस। ये दोनों कोरिलेट है, ये दोनों साथ में ही मतलब वर्क करते हैं। इसको आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर ऐड करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई काम, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ये 100% सही है भाई। कंसिस्टेंट किसी भी काम में आप अगर नहीं हो तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा भाई, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। वही है भाई, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ इंडिकेटर, पैटर्न, चार्ट वगैरह डिकोड कर लिया, ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ सीख लिया। अगर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे डिसिप्लिन पेशेंस के साथ, तो फिर नहीं होगा भाई, ठीक है। मार्केट में डेली आओगे, लॉस करके जाओगे। लिख के ले लो, अगर ये सब जो मैंने बताया ना वो आप अगर फॉलो नहीं करते तो लॉस में ही रहोगे भाई, कोई नहीं बचा सकता आपको। लेकिन एक बार अगर फॉलो कर ली इन सब चीज़ें जो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, तो भाई रिज़ल्ट अपने आप ही दिखने लगेगा आपको। मुझे फिर मैसेज करना भाई क्या बता दिया आपने, लाइफ चेंज हो गया मेरा बोल के। तो भाई मेरा मोटिव ये है कि भाई आप लोग सीखो, बस अच्छे से ट्रेडिंग करो, सही रास्ते से ट्रेडिंग करो। उनका सही डायरेक्शन नहीं बताना भाई, इसीलिए भटक जाते हैं ट्रेडिंग में कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ, यही प्रोसेस से करो आप, तो आगे आप सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे, ठीक है। जो मिस्टेक्स मैंने किया था स्टार्टिंग में और जो मतलब सही चीज़ें किया है वो सब पॉइंट्स में कवर कर लिया हूँ। तो भाई यार सच बता रहा हूँ, ये सब जो मैंने बोला है उसको बस आंख बंद करके फॉलो कर लो, उसके बाद आपको अपने आप रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप्स दे देता हूँ, सुनो। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मार्केट आ रहा है यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे आपको बाय करना है या सेल करना है, क्या करना है पता है आपको? नहीं पता। यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपको सेल करना है या बाय करना है, ये भी कन्फ्यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, इन सब में एक डिटेल्स वीडियो आएगा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा भाई आपके ट्रेडिंग करियर पे। कैसे मतलब एंट्री करना है, एग्ज़िट करना है, और कुछ सेटअप्स वगैरह बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो कैसे ऑपरेटर्स रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको रिवील कर दूंगा, ठीक है। आगे के जो भी वीडियोस आएंगे उन सब में एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, आपका आँखें खुल जाएगा, ठीक है, कि मैं ये क्या कर रहा था बोल के। जो भी न्यू वाले हैं उनके लिए तो वो ये सब देखो, पहले प्रैक्टिस करो। और जो भी थोड़ा बहुत आ गया है उनको ट्रेडिंग वगैरह, उनके लिए कुछ वीडियोस आएगा, ठीक है। कैसे ट्रैप करता है मार्केट रिटेल बायर्स को, और कैसे प्रॉफिट बुकिंग होता है, क्या होता है, सपोर्ट पे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, उन सब में एक डिटेल्स वीडियो आने वाला है। तो स्टे ट्यून गाइस, ठीक है। वैसे आप लोगों को बता दूं, ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है भाई। अगर आपको मेरे इस वीडियो में थोड़ा सा भी ज्ञान हासिल हुआ, मैं खुद को धन्य मानूंगा भाई। सो भाई लोग, वीडियो कैसा लगा आप लोग को? मैंने जितना हो पाया आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया भाई कि कैसे क्या करना है, ठीक है। आप लोग उसको अप्लाई करो और ट्रेडिंग को अच्छे से करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैंने जैसे मतलब स्टार्टिंग में लॉस किया बिना सीखे
आप लोग भी वैसे गलती करो और वो जो भी गलती हो रहा है ना भाई उसको आइडेंटिफाई करके मिस्टेक्स को सुधारो। जो भी गलती होगा उसको बस सुधारो और अच्छे से ट्रेड करो, देखना बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। तो भाई जितना भी मैंने चीज़ें बताया आपको समझ तो आया ना भाई, या कोई समझ नहीं पाया? कोई अगर समझ नहीं पाया तो भाई डोंट वरी, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी क्वेरीज है मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ डीमैट अकाउंट्स का लिंक्स दे दिया है, आप लोग वहां से अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। जो भी मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करोगे ना उनको मैं पर्सनली मैसेज करके कुछ स्पेशल दूंगा, ठीक है, जो कि लाइफ चेंजिंग हुआ उनके लिए। तो भाई आप लोगों को और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप बता देना कमेंट्स में, ताकि मैं उसी टॉपिक पे वीडियो डाल पाऊँ आराम से पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो भाई जाते जाते इतना ही बोल सकता हूँ मैं आपको कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है भाई। आप लोग को कंजूसी करना नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। मजाक कर रहा हूँ यार, कर दो, ठीक है। तो भाई चलते हैं, और क्या बोलें यार आपको, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, लव यू ऑल गाइस।